7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद गाजा में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बीच में 57 दिनों के युद्ध विराम के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सेना गाजा में लगातार हमला कर रही है। इससे मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन बनी हुई है। इस बीच इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध में नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। हमास और हूती विद्रोहियों के बाद अब एक और मुस्लिम संगठन ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों इजराइल पर हुए हमले का फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ नाम के संगठन ने जिम्मेदारी ली है। सोमवार को इजराइल के सुदेरोत और आसपास के इलाकों में सायरन बज उठे जब गाजा के उत्तरी हिस्से से इस्लामिक जिहाद के आतंकियों ने 3 रॉकेट दागे। हालांकि इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली ने सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराया। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF के मुताबिक पहला हमला शाम 7 बजे के करीब हुआ जब गाजा से 2 रॉकेट दागे गए जिसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि दूसरा हमला रात 9 बजे के करीब हुआ जिसमें एक और रॉकेट दागा गया। उसे भी IDF ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। PIJ की इस हिमाकत के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। IDF ने बैत लाहिया और बैत हनौन में रहने वाले फिलिस्तीनियों को तत्काल इलाके को खाली करने का निर्देश दिया, क्योंकि ये इलाके उन जगहों में शामिल है जहां से मिसाइलें दागी गई थी। इजरायली सेना के अरबी भाषा के प्रवक्ता कर्नल अविचाय अड्राई ने एक नक्शा शेयर कर लोगों को चेतावनी दी कि सेना जल्द ही जवाबी कार्रवाई करेगी। गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में इनकी संख्या में तेजी आई है। पिछले हफ्ते हमास ने इजराइल के केंद्रीय हिस्से पर 3 लंबी दूरी की मिसाइलें दागी थी और दक्षिणी शहर अश्केलोन पर 2 हमले किए थे। लेकिन इस बार फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने खुद सामने आकर इजराइल पर सीधा हमला किया। इस्लामिक जिहाद संगठन हमास से अलग लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक चरमपंथी संगठन है। इसका मकसद इजराइल के अस्तित्व को खत्म करना और पूरे फिलिस्तीन क्षेत्र पर इस्लामिक शासन स्थापित करना है। इजराइल इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है और इसे गाजा में सक्रिय सबसे खतरनाक गुटों में से एक माना जाता है। इजराइल ने इस्लामिक जिहाद के हमलों के जवाब में गाजा पर कई हवाई हमले किए। IDF ने 100 से अधिक सफेद पिकअप ट्रकों को नष्ट कर दिया जिन्हें हमास 7 अक्टूबर 2023 के हमले और अन्य आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट ने पुष्टि की कि गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में नासर अस्पताल पर किए गए हमले में हमास के शीर्ष अधिकारी इस्माइल बरहून मारा गया। बरहून हमास की राजनीतिक शाखा का प्रमुख था और संगठन की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता था। इससे पहले हमास के कार्यकारी प्रधानमंत्री इस्साम दालिस को भी इजराइल ने मार गिराया था। जनवरी में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम का समझौता हुआ था, जिसके तहत हमास ने 30 इजरायली बंधकों को रिहा किया, जबकि इजराइल ने 2000 के करीब सुरक्षा कैदियों को छोड़ा। लेकिन युद्धबंदियों की रिहाई के मसले पर यह समझौता लंबे समय तक नहीं चल सका। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अब किसी भी तरह की बातचीत केवल युद्ध के बीच ही होगी, यानी इजराइल हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों पर लगातार हमले जारी रखेगा और गाजा में उसकी सैन्य कार्रवाई न सिर्फ जारी रहेगी बल्कि तेज होगी। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।